चलिए बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या जजमेंट दिया था ऐसे मामलों में, जिसमें कोर्ट ने ये अभिनिर्धारित किया कि 376 जैसी धाराओं में जो एफआईआर डिले होती है वो किन कारणों से होती है और क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। सबसे पहला कारण ये है कि अगर किसी भी एफआईआर में अर्थात अपराध जो गठित हुआ है, घटना घटित हुआ है, उसके बारे में अगर डिले होता है तो ऐसा ये माना जाता है कि 376 जैसी घटना से बाहर निकल पाना एक पीड़िता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है और ऐसे समाज में उसको फिर से इस्टेब्लिश होना ये मुश्किल काम होता है, इसलिए भी डिले हो सकता है। एक मामला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें निर्धारण का समय सीमा निश्चित नहीं किया या ये कहा कि अलग अलग परिस्थितियों में 376 जैसी घटना में अलग अलग समय निर्धारण किया जा सकता है। इसके बारे में क्या है डिटेल से हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला तो ये है कि इस मामले में क्या हुआ था कि लड़की 16 साल की उम्र की थी और उसमें क्या था कि एक टीचर था, उसका क्लास टीचर था, उसके साथ उसने दुराचार किया और ऐसे मामले को उस लड़की द्वारा नहीं बताया गया। बाद में जब प्रेगनेंसी की बात आई तो वो मामला सामने आया और शिकायत करने में लगभग काफ़ी देर हो चुकी थी और शिकायतकर्ता का यह समय सीमा या यह स्पष्टीकरण देना कि मामले को हम देर से इसलिए दर्ज कराएं क्योंकि हमें पता नहीं चल पाया। बाद में जब प्रेगनेंसी का मामला आया सामने तो ऐसे मामलों में कोर्ट ने स्पष्टीकरण जो दिया पीड़िता ने उसे सही माना और एफआईआर रजिस्टर करते हुए उचित कार्रवाई करने का डायरेक्शन दिया। और ऐसे मामलों में बिल्कुल भी जो शिकायत करता है उसकी बात सुनी जाती है और जो एक्यूज होता है अर्थात अभियुक्त होता है उस पे जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई 100% सुनिश्चित की जाती है। यह मामला ये है 376 से रिलेटेड दिलदार सिंह वर्सेस पंजाब AIR 2006 सुप्रीम कोर्ट 3084 के मामले में जस्टिस JB सिंह एंड A कबीर की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया था। इसमें बिल्कुल देर होने जैसी बात जो 376 में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या 376 की एफआईआर डिले होने पर अर्थात 376 की एफआईआर कितने समय के बाद दर्ज कराई जाए या कोई एफआईआर 376 की घटना 3 साल पहले की हो और उसे क्या एफआईआर को रजिस्टर्ड की जा सकती है। तो आपको हम बता दें कि 376 जैसे अपराध की कोई भी एफआईआर कभी भी दर्ज करा सकता है, लेकिन ये कोर्ट के ऊपर जिम्मेदारी है या कोर्ट जो एक्सप्लेनेशन मांगेगी पूछेगी वो पीड़ित पक्ष को देना पड़ेगा और अगर स्पष्टीकरण सही नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है केस को खारिज किया जा सकता है। एक मामला आपको बताते चलें, हरियाणा राज्य वर्सेस राम किशन, ये सन 2000 का मामला है, RCR क्रिमिनल। अब इसमें 5 व्यक्तियों की हत्या हो जाती है और रात में ये 5 व्यक्तियों की हत्या होती है और एफआईआर एक दिन बाद कराई जाती है। तो यह स्पष्टीकरण उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कि जो 5 व्यक्तियों की हत्या हुई है उसके वजह से हम बहुत ज़्यादा डरे सहमे थे, इस कारण से जो एफआईआर हुआ वो डिले हुआ, एफआईआर देर से कराई गई। इसलिए कोर्ट ने इस स्पष्टीकरण को सही मानते हुए एफआईआर रजिस्टर्ड जो कराया गया वो सही माना गया कि भाई हो सकता है कि 5 व्यक्तियों की हत्या के बाद एक व्यक्ति जो घर में बचा वो काफ़ी डरा सहमा होगा। यह स्पष्टीकरण सही है और देर से एफआईआर दर्ज कराने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक केस आपको बताते चलें, रघुवीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, ये भी सन 2000 का मामला है। ये 717 SC सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अभिनिर्धारित किया। इसमें जो देर से एफआईआर डिले जो एफआईआर दर्ज कराई गई उसमें यह स्पष्टीकरण दिया गया कि पहले पीड़ित पक्ष को अस्पताल ले जाना जरूरी था, बाद में केस करना। इस स्पष्टीकरण को कोर्ट ने सही माना कि भाई अगर कोई घटना दुर्घटना हुई भी है तो अगर किसी की जान बचाई जा रही है इसके वजह से
अगर डिले हो रहा है तो ये स्पष्टीकरण स्वाभाविक सी बात है कि सही है। सही देते हुए कोर्ट ने सही उसे माना, उस स्पष्टीकरण को सही माना। तो आज एफआईआर से संबंधित काफ़ी कुछ हमने बताया। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। इसी तरह से कानून की जानकारी अगर आपको लेना है तो वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।